प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आपके जीवन से, घर परिवार से, हर प्रकार की परेशानियों को, निराशाओं को, प्रॉब्लम्स को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज दूर करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जिन लोगों के जीवन में बहुत सारे दुख हैं, परेशानियां हैं, निराशाएं हैं। उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, किससे बोले, कौन हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, कौन हमें हमारे दुखों से बाहर निकालेगा। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएँ हैं और वो लोगों को समझ में नहीं आता कि उन समस्याओं से बाहर आने के लिए वो क्या करें। तो आज परमेश्वर का वचन जो है ऐसे ही भाई बहनों से बात करेगा और वचन के द्वारा उनको संभालेगा, उनकी सहायता मदद करेगा और उनके जीवन से उनके सारे दुखों को परमेश्वर दूर करेगा। तो आज हम पहले एक वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थनाओं में चलेंगे ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाए और हमारे सारे दुखों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दूर करे। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता और उसका 25 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पाप को क्षमा कर। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन है, ये वचन हमारे लिए है क्योंकि हमारे जीवन में भी आज बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे हृदय में भी बहुत सारे कलेश हैं जो बढ़ चुके हैं। इसीलिए वचन कहता है कि मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है और तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा। यानी कि जब हम इस वचन को बोलते हैं तो हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु, मेरे हृदय का कलेश जो है वो बढ़ गया है, लेकिन तू मुझे मेरे दुखों से छुड़ा ले और तू मेरे कष्ट के ऊपर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, दुख है, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है क्योंकि उन लोगों के जीवन में उनका पाप बना रहता है। वो लोग अपने पाप को नहीं छोड़ पाते और जब आप पाप को नहीं छोड़ पाते तो आपके जीवन में आपके हृदय का कलेश जो है वो बढ़ जाता है, आपके दुख जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आज लोगों के जीवन में, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दुख है, एक ऐसी बीमारी है जो नहीं जा रही। उसका कारण यही है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई, चाहे वो छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, वो बना हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है और मेरे सब पापों को क्षमा कर। यानी कि जब आप अपने पाप की, अपनी गलती की, गुनाह की परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है और जब क्षमा करता है तो आपके जीवन से सारे दुख, परेशानी, कलेश दूर होते हैं। इसीलिए वचन हमसे बात कर रहा है और बता रहा है कि हमें अपने जीवन से क्या करने की ज़रूरत है। हमें अपने जीवन से पाप को दूर करने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे जीवन से सारी परेशानियों को दूर करता है, दुखों को दूर करता है क्योंकि हम अपने सभी पापों से तौबा करते हैं, अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, परमेश्वर के आगे दीन और नम्र होते हैं और परमेश्वर से वायदा करते हैं कि प्रभु, हम फिर कभी उन पापों को दोबारा नहीं करेंगे। और परमेश्वर भी उनसे वायदा करता है कि ठीक है, जब तुम पाप नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी दुख नहीं होगा, कभी भी तुम्हारे हृदय का कलेश नहीं बढ़ेगा क्योंकि परमेश्वर का वायदा है हमसे कि जब हम पूरे हृदय से, संपूर्ण मन से उसके पास जाते हैं तो वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैं ना तो तुझे त्यागूंगा ना तुझे छोड़ूंगा, मैं कभी भी तुझे प्रॉब्लम्स में नहीं रहने दूंगा, लेकिन जब तू मेरी नियम पर चलेगा, कानून को मानेगा, मेरे वचन को फॉलो करेगा, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम दीर्घायु से तृप्त होंगे। मैं तुम्हें महिमा दिलाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तुम्हारे सारे शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी जो संतान है, हम जो उसके बेटे और बेटी हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वो कभी दुखों में आए, कभी कलेशों में आए, कभी परेशानियों में आए, बीमारियों में आए। प्रभु ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि उसके बच्चे परेशान हो। क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो, कि उनको कोई दुख हो, कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो? क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा सोच सकते हैं? हम नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे खुशियाँ दें, कैसे हम उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करें, कैसे हम उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता मदद करें, उनकी जॉब में उनकी हेल्प करें। तो उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता जो है प्रभु यीशु मसीह, वो भी ये चाहते हैं कि वो हमारी हेल्प करे, हमारी सहायता करे, मदद करे, हमें हर एक ज़रूरत को हमारी को पूरा करे। वो जब भी होता है जब हम अपने परमेश्वर के पास अपने संपूर्ण हृदय से जाते हैं, अपने पापों को छोड़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको ज़रूरत ये है कि आप अपने जीवन से देखें कि आप कौन सी ऐसी गलती करते हैं, कौन सा ऐसा पाप करते हैं, कौन सा ऐसा गुनाह करते हैं जिसकी वजह से आप परमेश्वर की आशीषों से दूर हैं। कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपकी बीमारी आपको छोड़ के नहीं जा रही। हो सकता है आज आपके जीवन में नशे हों जिसकी वजह से आपका कंप्लीट छुटकारा नहीं हो पा रहा। हो सकता है आप ऐसा व्यभिचार करते हो, गलत संगतियों में हो जिसकी वजह से आपके कलेश बढ़ते हों, आपके दुख आपके जीवन को छोड़ के नहीं जा रहे। तो आज आप अपने आप को चेक करें, अपने जीवन को देखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने हमें क्या बोला है, हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना है। आज आपको ये बहुत ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसा ही आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, जिस तरह परमेश्वर कहता है कि तुम चुगली ना करना, किसी की निंदा ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए, किसी के लिए भी तुम्हारे मन में कोई गलत विचार ना हो। जब आप ऐसी चीज़ों को अपने जीवन से दूर करते हैं, ईर्ष्या को दूर करते हैं, जेलसी को दूर करते हैं, पाप को अपने जीवन से दूर करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, जब आप दूर करते हैं, गलत सोच को, गलत थिंक को अपने दिमाग से निकालते हैं, तो परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करता है। जब आप एक छोटे से पाप को त्यागते हैं, परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को खोलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी आशीष को आप पा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। वो बस आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू करेंगे, पाप को दूर करना चालू करेंगे, आपके जीवन में आशीषें खुलती चली जाएंगी। आपको वो मिलेगा जो अब तक नहीं मिला। परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग की नदियाँ बहा देगा जब आप अपने जीवन से हर एक छोटे से छोटे पाप को भी दूर करेंगे। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। और जैसे ही आज के वचन को आप सुनकर अपने हृदय को परमेश्वर की ओर फिराएंगे, अपने गलतियों के लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और अपने वचन के अनुसार आपके हृदय के कलेश को दूर करेगा और आपके दुखों से आपको छुड़ाएगा। और जब आप अपने पापों की क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर आपको चंगाई भी देगा, आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को भी करेगा, आपकी आशीषों को भी खोलेगा, आपको बरकत भी देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके जीवन में 100% रिजल्ट को लेकर आए, आपके जीवन को बदले और बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर में इसी घड़ी एक एक जन को जो इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं, आज के वचन को सुन रहे हैं, मेरे प्रभु परमेश्वर आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। मेरे प्रभु एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते, आपका पाक पवित्र लहू जो आपने क्रूस पर हमारी पापों की क्षमा के लिए बहाया, मेरे परमेश्वर में एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ। मेरे प्रभु आज जितने लोग अपने हृदय को बदल रहे हैं मेरे परमेश्वर और पाप से तौबा कर रहे हैं, मेरे प्रभु आप उनके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। मेरे परमेश्वर उनकी सारी परेशानियों को, बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को, उनके हृदय के कलेशों को आप दूर कीजिए। मेरे प्रभु उनके पाप से उन्हें छुड़ाए, मेरे परमेश्वर उन्हें क्षमा करें। मेरे खुदावन यीशु राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, इसी घड़ी मेरे पिता परमेश्वर सारी ब्लेसिंग इनके ऊपर खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधा जाएगा। मेरे प्रभु परमेश्वर मैं इनकी सारी
बुराइयों को बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और इनकी ब्लेसिंग को खोलती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक जन को छुए, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका अनुग्रह होने पर, आपकी दया, आपकी शांति एक जन के जीवन में कार्य कर। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका थैंक्स करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थनाओं के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आपका अनुग्रह एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा, जब अपनी सामर्थ एक जन के ऊपर उड़ेल दीजिए पवित्र आत्मा जी। रबा शंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखो, रबा शंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखे रबे से खेरियंदे रिसखाला, रबा शंदे ने मेरे बे से खेरियंदे रिखला, रबा शंदो न मारो बो सुखोरियंदे। पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक जन को टच करे राइट नाउ, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक, इनकी सारी बीमारियां, इनका सारा माइग्रेन, शुगर, बीपी, इनके शरीरों को छोड़े और जाता रहे राइट नाउ। मैं इसी घड़ी हर प्रकार के अंधकार की ताकतों को इनके ऊपर से होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। सारी शैतानी ताकतों को मैं बांधती हूँ, अथाह कुंड की आग में झोंकती जाऊँ, रो और दांत मिसना होगा। प्रभु परमेश्वर, आपका आत्मा एक जन को छुए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ उतरे मेरे प्रभु, ये पवित्र आत्मा से बढ़ जाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, अपना अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए, अपनी शांति से भरने के लिए, इनके हृदय के कलेशों को दूर करने के लिए, इनके पाप को क्षमा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। इनकी सारी बीमारियों से इन्हें आज़ाद करने के लिए, फ्री करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली और मीठे नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे और आपके सारे दुखों को दूर करे और आपके पाप से आपको आज़ाद करे, आपको चंगाई दे, छुटकारा दे और आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज़ अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स को शेयर ज़रूर करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।